जो कैंसर का डेथ रेट है और जो मॉर्बिडिटी है यानी तकलीफें हैं कैंसर की, वो नशे की बीमारी से कम है। डेथ रेट भी कम है, 5 ईयर डेथ रेट, क्योंकि डेथ रेट बीमारियों का हमेशा 5 ईयर डेथ रेट प्राइमरी क्रॉनिक इलनेसेस का देखा जाता है, 5 ईयर डेथ रेट। तो जो 5 ईयर डेथ रेट है वो कैंसर का जब कंपेयर करते हैं ओवरऑल नशे की बीमारी से, डेथ रेट की बात कर रहा हूँ, वो कैंसर का डेथ रेट कम है, नशे की बीमारी का डेथ रेट ज़्यादा है। और अनगिनत तरीक़ों से मरीज़ मौत के मुंह में उतरते हैं। रोज़ाना 700 लोग पाकिस्तान में 6 फुट नीचे चले जाते हैं नशे की बीमारी से। किसी सैलाब से इतने नुकसानात नहीं होते, किसी दहशत गर्दी से इतने नुकसानात नहीं होते, किसी कोरोना से इतने नुकसानात नहीं होते। 700, और इनमें वो 50 लोग शामिल नहीं है जो रोज़ाना ओवरडोज से मरते हैं। जाहिर बात है कि कोई ना कोई नशे की हालत में, आपको पता है कि लोग जब नशा किए होते हैं तो एक दूसरे के साथ वो कुछ भी करते रहते हैं। काफ़ी हादसे होते हैं, सड़कों पे बेगुनाह लोग भी उनकी वजह से मरते हैं। उसको भी आप नशे की बीमारी के डेथ रेट में काउंट करते हैं कि रोज़ाना रात को शेरपाव पुल पे एक गाड़ी उल्टी होती है। क्या कोई करतब दिखा रहा होता है? मुझे बताइए कि कौन होता है जिसकी गाड़ी रोज़ाना, मैं समझा कि कोई एक ही आदमी है रोज़ ये तजर्बे करता है। वो मुझे बताया ट्रैफिक पुलिस वाले ने कि नहीं जी सच्ची ये रोज़ नया आदमी होता है। कोई रात को 3 बजे वो पार्टी से वापस आते हुए शेरपाव पुल पे उल्टे हुए, और फिर जब उनके घर वाले परेशानियों से तंग आके कोई चारा करते हैं और उनके इलाज को शुरू करते हैं तो 4 दिन में उनका जोश ठंडा पड़ जाता है और वो फिर उसके पीछे चलना शुरू हो जाते हैं। ये सिंपल सी लॉजिक जो कि समझने की ज़रूरत है। अगर अभी आप उसके पीछे नहीं लगा सकते तो देयर इज़ स्टेप 1 कि आप उसके पीछे ना लगे। उससे इनफ आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, स्टेमिना बन जाएगा, फिर आप उसको भी पीछे लगा सकेंगे। और ये एक सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है कि उसके पीछे नहीं लगना, उसको पीछे लगाना है। अगर पीछे नहीं लगा सकते हो तो खुद पीछे नहीं लगना। इससे इतनी सेफ्टी क्रिएट हो जाएगी कि आपके बच्चे की ज़िंदगी महफूज हो जाएगी। पहली चीज़ है कि ज़िंदगी महफूज हो। दूसरी चीज़ है कि मॉर्बिडिटी ख़त्म हो। मॉर्बिडिटी होती है जैसे कि खांसी या तकलीफ़ कोई या चेस्ट पेन, उसको मॉर्बिडिटी कहते हैं। मॉर्टेलिटी होती है कि बंदे की ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। जैसे कोरोना होता है तो उसकी मॉर्बिडिटी 1 महीना चलती रहती है, जिस्म दर्दें करता रहता है, परेशानियां होती रहती हैं। कोरोना की मॉर्टिलिटी 1% है, 100 में से 1 बंदा जिसको कोरोना होता है वो इस दुनिया से भी चला जाता है। सिंपल लॉजिक है जो कि आपको समझना कि एक हमारे साथ मिल के जब 90 का दिन आता है, 90 जब दिन गुजर जाते हैं तो हम परेशान देखते हैं। तो मैं एक्चुअली ये तलाश कर रहा था कि उस परेशानी का क्या हल है जो 90 दिन के बाद वालिदैन के चेहरे पे नज़र आती है। तो मुझे एक जगह ये नज़र आया कि कॉन्टिजेंसी प्लान होना चाहिए, प्लान बी होना चाहिए। मैंने फिर गूगल पे सर्च करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि कॉन्टिजेंसी प्लान एक स्पेशलिटी है जिसमें लोग PhD करते हैं। यानी वो प्लान जो कि आपके पहले प्लान की कमज़ोरियों को दूर करने के काम आता है, कॉन्टिजेंसी प्लान, प्लान बी। और उसके ये असूल हैं और उसके ऊपर लोग PhD करते हैं इस बात के ऊपर कि किसी मामले में, किसी मंसूबे में जो ख़तरा है कि वो ख़राबी की तरफ चला जाएगा, उसको कबल अज़ वक्त भांप लेना और ऐसे मामलात को तय करना कि वो नुकसान से बच जाए। उन्होंने प्लान ए को उन्होंने छोड़ दिया, वो प्लान बी की बात करते हैं कि जब किसी का प्लान ए होता है, जैसे फ़र्ज़ करें कल आपको शादी होगी आपकी, तो ये इसका एक प्लान होगा कि उन ताड़ा घर वस जाए, तुसी मियां बीवी खुशी खुशी रहो, ताड़े 12-14 बच्चे होन, तो भाई ये प्लान ए है। तो आपके अब्बा मेरे पास आते हैं, कहते हैं जी प्लान बी दसो कि जो मियाँ बीवी किधरे लड़ना पैन या कोई मसला ना हो जाए, तो इनको आपस में खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या करना चाहिए। तो फिर प्लान बी काम आएगा। ठीक है, आप समझ गए ना कि प्लान ए किसी का होता है, प्लान बी फिर कोई और देता है कि देखो अगर ये ना हुआ, इसी प्लान में जब कोई खराबियाँ या दरारें आने लगी या इस प्लान में से कोई धुआं उठने लगा, तो एक प्लान बी है जिसको कॉन्टिजेंसी प्लान कहते हैं। तो उसको भी
मेंटेन करने की ज़रूरत है। और अगर आखिरी 10 दिन कॉन्टिजेंसी प्लान पे हम लगा दें तो मेरा ख्याल है कि 10 दिन परेशानी के बगैर भी गुजर जाएंगे और उसके नताइज भी कुछ अच्छे लगेंगे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।